सबको जय यीशु मसीह की। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्क्रिप्ट में। सबसे पहले मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं उनके पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को आप लोगों के साथ शेयर करने पाऊँ। इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और आपसे वचनों की ओर जाने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को सुनने और देखने के द्वारा बहुत इससे आशीष और बरकत पाने पाए। हालेलुया। तो मेरे जीजो, बाइबल के वचनों में जाने से पहले यीशु मसीह से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बीते समय में संभाले रखा। यीशु मसीह, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ, आने वाले समय में भी हम सबको अपने बलवंत हाथों के नीचे बड़ी नम्रता और दीनता के साथ रखना। यीशु मसीह, आज के वचन के लिए यीशु मसीह मेरी अगुवाई करना। यीशु मसीह, कोई भी गलत बात मेरे मुंह से ना निकले और यीशु मसीह बोलने और सुनने वाले दोनों ही यीशु मसीह आपके पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को सुन के उनके जीवनों में बहुत सी आशीषें और बरकत आने पाए और उनकी सभी परेशानियां खत्म दूर होने पाए। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय यूक्रेन और रसिया के लिए, जो कि दोनों देशों के लिए दोनों देशों में युद्ध छिड़ रहा है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ कि ये युद्ध समाप्त होने पाए और दोनों ही देशों के अंदर शांति आने पाए। यीशु मसीह, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, इसलिए मैं तेरी शांति मांगती हूँ दोनों ही देशों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए। यीशु मसीह, दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों को समझ, बुद्धि और ज्ञान दे यीशु मसीह, ताकि वो आपस में बातचीत करके इस युद्ध को ख़त्म कर सके। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को आपके सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हो, आमीन। हालेलुया। तो चलिए मेरे जीजो, चलते हैं वचनों की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन पुराना नियम का 3रा अध्याय। हालेलुया। 3रे अध्याय में लिखा है युवकों को सलाह, यानी कि जो जवान हैं। यहाँ युवकों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही या पुरुषों के लिए ही सलाह दी गई है। यहाँ महिलाएं भी हैं, क्योंकि दोनों ही जवान हैं, युवक और युवतियाँ दोनों के लिए ही यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में दोनों के लिए ही सलाह दी गई है। और नीति वचन के 3रे अध्याय में पहले आयत पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। पवित्र शास्त्र कहता है, मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, मेरी शिक्षा को मत भूलना। जो यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, हम उसकी शिक्षाओं को कभी न भूलें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की शिक्षा को अपने मनों की, अपने हृदय की पटिया रूपी हृदय में लिख लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, दिल में रख लेते हैं, तो यीशु मसीह, जब हम ऐसा करते हैं तब देखो यीशु मसीह ने हम लोगों से, आपसे कितना प्यारा वायदा किया है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। कोई भी इंसान इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे किसी भी बच्चे के माँ बाप हो, कि यदि तू हमारी आज्ञाओं को मानेगा तो हम तेरी आयु को बढ़ा देंगे। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख लेते हैं तो और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं या अपना मन फिराते हैं और हम अपने द्वारा किए गए गलत कामों का पश्चाताप करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं
जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह हमें अच्छी बातें पवित्र शास्त्र के द्वारा बताते हैं और आज्ञाओं को मानने के लिए बोलते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं, तब ऐसा करने से देखो क्या होता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की बताई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं और उसकी बताई हुई आज्ञाओं को मानते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों की ही दृष्टि में, दोनों की ही नज़रों में बहुतायत से अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे ऊपर यह अनुग्रह करूँगा या वो अनुग्रह करूँगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप और हम सभी लोग मिल के यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाओं पर चलें, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले तो हमारी आयु बढ़ेगी और दूसरी कृपा और सच्चाई हमसे दूर न होगी और तीसरी परमेश्वर और मनुष्य दोनों की ही नज़रों में मैं और आप दोनों ही अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अब तक के पढ़े, देखे, सुने और बोले गए प्रत्येक पवित्र वचनों को और हमें से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।